नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, तो आज जो है आपका 11वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है क्लास 6 साइंस का आ गया है। और आपका जो है अगला क्लास ज्योग्राफी का होगा, उसके बाद सिविक्स का होगा। क्लास 6 का कंप्लीट होने के बाद 7th 8th 9th 10th हम सारा NCERT सारा बुक हम क्लियर कराएंगे। इससे पहले कि आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक ज़रूर करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका 11वां चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। चलिए देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। अब देखिए वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायु में ये सभी विद्यमान होते हैं। अब देखिए वायुमंडल, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और जो है इस परत का विस्तार जो है पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। चलिए अब देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और जो है आयन मंडल और बाह्य मंडल। चलिए अब आगे देखते हैं वायु का संगठन। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है। नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में, वायु में। और ऑक्सीजन जो है 21% है। आर्गन जो है 0.93% है। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। और अन्य सभी गैस जैसे हीलियम हो गया और हाइड्रोजन, ये जो है 0.04% है। चलिए अब देखते हैं वात सूचक। वात सूचक क्या है? जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही हो, जिससे वायु का दिशा का पता चलता है, जिसको हम वात सूचक कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पर्वतारोही जो है ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि वायु में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब देखिए वायु किससे बनी है? वायु जो है अनेक गैसों के मिश्रण से बनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थिति होती है। जल और मिट्टी दोनों में ऑक्सीजन होता है, वायु होता है। चलिए अब देखिए मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से छिद्र बना लेते हैं। इस छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर और बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध होती है। इस प्रकार जो है मिट्टी में रहने वाले जीव श्वास लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए वायु में जो है जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई पड़ने लगती है। अब देखिए वायु जो है प्रत्येक स्थान पर मिलती है। वायु हर जगह होती है। हम वायु को देख नहीं सकते, हम कभी वायु को नहीं देख सकते, इसे बस हम अनुभव कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पवन जो है गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जो है जगह घेरती है। अब देखिए जंतु श्वास की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जंतु जो है श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं
और जो है छोड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जलीय प्राणी। जलीय प्राणी देखिए श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखिए पवन चक्की। पवन चक्की जो है क्या है? पवन से चलने वाली ऐसी युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है, उसे हम पवन चक्की कहते हैं। देखिए अब पृथ्वी में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। देखिए जलचक्र का चलता रहने के लिए वायु उपस्थिति वायुमंडल में आवश्यक है। चलिए अब देखिए आगे। देखिए जलने की प्रक्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन जो है जलाने के लिए योग्य है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु को हम जला नहीं सकते। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। यदि कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि आप देखेंगे कि धुआं में सांस लेने में दिक्कत होती है, वही जो है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए धुएं में कुछ गैस तथा सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। धुआं में जो है बहुत से गैस होते हैं और सूक्ष्म धूल के कण भी होते हैं जो हमें प्रायः हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कण को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। नाक के बाल जो है हमारे धूल के कण को जाने से रोकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए पवन चक्की। पवन चक्की के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। पवन चक्की वायु पवन चक्की जो को घुमाती है। वायु जो है पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए तथा आटा चक्की को चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करता है। देखिए पवन चक्की का क्या काम है। देखिए पवन चक्की का क्या काम है? ट्यूबवेल से पानी निकालने में, आटा चक्की चलाने में, और पवन चक्की जो है विद्युत भी उत्पन्न करता है। अब देखिए आगे। देखिए वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलने में सहायता करती है। वायु जो है क्या करती है? नाव को खेने में, ग्लाइडर और पैराशूट, हवाई जहाज को चलने में सहायता करती है। अब देखिए पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। कोई भी पक्षी या जो उड़ने वाले जीव होते हैं वो वायु की उपस्थिति में ही उड़ सकते हैं। यदि वायु नहीं होता तो वे उड़ भी नहीं सकते। चलिए अब आगे देखते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीज तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायता करती है या सहायक होते हैं। देखिए वायु से ही बीज के कण या फूल के परागकण इधर उधर फैल जाते हैं। यह वायु की उपस्थिति में ही संभव है। चलिए अब देखिए जल चक्र। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु यदि नहीं होगा तो वायु जो नहीं होगा तो क्या होगा कि जल चक्र भी समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों तो आज जो है आपका 11वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और ये जो है आपका क्लास 6 साइंस का जो है आज लास्ट चैप्टर था। आपका जो है साइंस का क्लास 6 का जो है टोटल बुक कंप्लीट हो गया। अब जो है आपका ज्योग्राफी का आएगा क्लास और उसके बाद जो है सिविक्स का आएगा। उसके बाद 6 कंप्लीट होने के बाद 7, 8, 9, 10 सारा का हम NCERT का क्लियर करवा देंगे। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं, आप लोग जो है लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और पिछला वीडियो का जो है लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद।